हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम लोग मैथ के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो सीटेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए, सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, सुपर टेट के जो बच्चे हो गए उनके लिए, और जो बिहार टीचर का है उन सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ पूछी जाती है। बिहार टीचर की जो वैकेंसी है उन सभी एग्ज़ाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार टीचर वालों के लिए भी बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जो कह रहे हैं वो क्लास आपको स्टार्ट करके यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप लोग शेयर करिए और नए नए बच्चों को जोड़िए। ठीक, आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ और कर्तव्य है। एक बेलन के वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुना उसके आधार के क्षेत्रफल के योगफल के 6 गुने के बराबर है। उसके आधार के क्षेत्रफल के, तो हमारा एक बेलन क्या होता है, बेलन देख लीजिए कैसे बनता है। तो ये रहा आपका बेलन, मैं छोटा सा ही बनाता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका बेलन। ठीक है, बेलन की बात कर रहा है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बताइए। बेलन, सिलेंडर। ठीक, ये हमारा क्या रहा, बेलन। ठीक है, बेलन, ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। इसकी ये हाइट हो गई। ठीक, ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या हो गई। ठीक, आर। तो इसका जो करा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। तो क्या करा, 4 गुना कर दीजिए। तो 4 गुना का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने 4 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 4 कर दिया। ठीक, और यहाँ पे क्या देखिए क्या दिया है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई जो है। एच बराबर कितना दिया गया, एच बराबर कितना दिया गया, 12। तो यहाँ पे 12 पुट कर दीजिए, 2πr/h इंटू 12 इंटू 4। ठीक है, इंटू 4। ठीक, इतना हुआ। फिर क्या कह रहा है कि उसके आधारों के क्षेत्रफल के योगफल, उसके आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, जो ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक क्या πr², एक πr² यानी 2πr² तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, 2πr²। ठीक है, 2πr² इंटू 6, क्योंकि 6 गुने की बात करा। अब क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, इसके बराबर कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। तो फिर क्या, इसका आयतन पूछा है, तो आयतन हम निकाल लेंगे। तो इसके ये वाली इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2πr इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4 इक्वल्स टू 2πr² इंटू 6। तो 6 से 6, 6 दूना 12, फिर ए 2 से ए 2 कट जाएगा। ठीक है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा। ठीक है, और इसका एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, एक आर बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8। तो आर बराबर कितना गया, 8 आ गया। यानी रेडियस क्या आ गई, रेडियस आर बराबर कितनी आ गई, 8। आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर क्या होता है बताइए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयतन बराबर क्या आ जाएगा, तो आयतन बराबर क्या होता है बताइए, πr² इंटू एच होता है। ठीक, πr² इंटू पाई का मान नहीं निकालना, आर बराबर कितना है, तो 8 है। तो 8 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और एच कितना है, 12 है। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए, इंटू पाई कर लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एच कितना हो जाएगा, 64 इंटू 12 इंटू पाई कितना आ जाएगा, 12 24 32 36 12 चौक 12 25 12 चौक 48, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सबसे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 768 पाई राइट आंसर, 768 पाई राइट। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, पुनः देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कौन सा बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, ये तो पेडागोजी का क्वेश्चन है। बताइए, अगर अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। गणितीयकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसके द्वारा, गणितीयकरण कैसे किया जाए, यह कथन किसका, डेविड व्हीलर का। किसका है, डेविड व्हीलर का। बस इतना याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, 93 क्या कह रहा है, पहले अंदर वाले को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, ये देखिए सॉल्व करना सीखिए आप लोग। ठीक, 1 माइनस, ठीक 91 अपान कितना, 216 है। ठीक,
216 है तो एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 216 माइनस 91 अपान में क्या आ जाएगा 216, ठीक। 216 तो क्या आ जाएगा √33, एक माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 216, ठीक। अब इसका जो है जब क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक इसका होता है 5 का होता है और एक इसका होता है 6 का होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5/6। 5/6 मतलब बी पार्ट। समझ में आया कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को भी इसमें क्या लॉजिक कोई बताएगा, ठीक है। इसको तो आप अपने से कर सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 बताइए। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 में बेचता और उससे कितने की 4% की हानि होती। मतलब 100 की वस्तु को क्या करता है, 100% की वस्तु को बेचता है तो उसे कितने की हानि हो रही है, यानी कि 96 पे बेच रहा है। कितने पर 96 पे बेच रहा है, तो 96 बराबर किसके आ जाएगा, 96 बराबर 960 के, ठीक है। अब हमको क्रय, एक क्या है क्रय मूल्य है, एक क्रय है और एक क्या है विक्रय है, ठीक है। विक्रय है, विक्रय है, ठीक। तो विक्रय बराबर तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा 96 बटे में 96 तो कितना आ जाएगा, एक बराबर क्या आ जाएगा 10। तो हमें कितना निकालना 100 बराबर, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा 10 × 100 बराबर अर्थात 1000 हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत ही नहीं, एक लाइन का यह सवाल है, ठीक। आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 बताएंगे। किसी बहुफलक के फलकों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। फलक, बहुफलकों की संख्या यानी फलक की संख्या कितनी है, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं फलक, ठीक है। फलक बराबर कितना दिया गया, 6 दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया, शीर्ष मतलब वर्टेक्स बराबर शीर्षों की संख्या कितनी दी गई है, शीर्षों की संख्या 8, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है, V से। और क्या इसके किनारों, ठीक, कॉर्नर की संख्या पूछा E, जिसको हम बोलते हैं किनारा, ठीक है, किनारा, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको मूलर्स सूत्र बोलते हैं। मूलर्स का फार्मूला होता है, मूलर्स सूत्र के अनुसार लिख लीजिए इसको, जो है क्या होता है V प्लस F E प्लस क्या होता है +2 होता है, ठीक। तो अब वैल्यू पुट कर दिए, V की वैल्यू आपको पता है 8 है, F की वैल्यू भी आपको पता है कितनी है, F की वैल्यू 6 है और E की वैल्यू हमें निकालना +2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना 2 8 10 यानी कि 10 14 हो जाएगा। 14 - 2 बराबर E, अर्थात कितना आ जाएगा E बराबर 12 आ जाएगा, ठीक। E बराबर क्या आ जाएगा 12। मूलर्स का फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से क्या कर ले जाएंगे, इसको कर ले जाएंगे। मूलर्स का मतलब क्या होता है, शीर्ष प्लस फलक इक्वल्स टू किनारा +2, याद रख लीजिएगा, ठीक है, इस फार्मूले को। चलिए आगे चलते हैं, इसको इससे क्वेश्चन आता है 100% आता है। चलिए योग का फार्मूला देखिए कैसे माइनस करना है इसको, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि यहाँ देखिए 9 A1, ए कितना 5 है, A7 है, ए है यहाँ पे और ये कितना 9 है। इसको क्या करना, माइनस करना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कैरी लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ बचा कितना 4, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है ए है, ए के बाद यहाँ क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक। यहाँ से इसका मतलब कैरी लिया गया तो यहाँ क्या बचा 8 बचा, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा बताइए, यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से माइनस करेंगे ए इक्वल टू कितना आ रहा है बी, ठीक है। तो 14 बराबर हम क्या निकाल सकते, ए माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। ए प्लस, क्योंकि हमसे योग पूछा है, अंकों का योग क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक। आप लोग खुद देख सकते हैं, अंकों का योग पूछा हमसे, ए प्लस बी का योग क्या हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे 97 बताइए। 97 क्या कर रहा है कि 1000 माइनस 1000 बोल रहा हूँ 100 माइनस 300 का मतलब गुणा होता है इसका परसेंटेज, जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, कोष्टक लगा है, फिर का इंटू 40 बटे में 100, ठीक है। 40 बटे में पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना आ जाएगा 40 बटे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा
यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 40 इंटू 40 बटे में क्या जाएगा 100। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, अर्थात कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डी पार्ट बिल्कुल इसका क्या आना चाहिए, सत्य आना चाहिए। 97 का क्या आ जाएगा डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या करा दो संख्याओं का महत्तम समाप्तवर्तक यानी कि HCF। ठीक है, HCF और कितना दिया गया 28 दिया गया है। LCM बराबर कितना दिया गया है 360 दिया गया है। यानी कि इसमें से पहली संख्या जो दी गई है वह 112 दी गई है। तो फार्मूला आप लोगों को पता है HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, इंटू सेकेंड संख्या। तो HCF कितना है 28 है, 336 है और हमें पहली संख्या 112 इंटू हमको सेकेंड वाली निकालना है। ठीक है, तो 12 तो कितना हो जाएगा 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा इसे 3 बार में। ठीक है, इतना 3 आ जाएगा। तो 28 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी सेकंड संख्या। क्या आ जाएगी, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 3 वाटे 24 के 4 कैरी कितना 2 आया, फिर 3 दूना 6 2 8 यानी 84 हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य आएगा। तो इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 84 आ जाएगा बिल्कुल सत्य आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ये तो फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या वाला। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 675 का 4 वर्ष में क्या हो जाता है 837 मिश्र धन हो जाए। यदि ब्याज की दर 2% घटा दी जाए तो राशि होगी। इसको बताना है। बताइए कैसे निकालेंगे इसको, बताइए क्या निकालना है, डी हमें राशि निकालना है। बताइए कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या होता है बताइए, राशि के लिए अब क्या निकालेंगे, डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है P इंटू टी इंटू आर टी क्या हो जाता है R2/100। ठीक है, डिस्काउंट। ठीक, कितना आ जाएगा इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो P हमें कितना दिया गया 675 दिया है। ठीक है, 675, टी कितना दिया है 4 वर्ष। ठीक है, R2 बराबर कितना दिया गया, R2 का मान कितना दिया है 2। ठीक, और क्या इंटू 100। तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यह निकल के आएगा कितना 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 निकल के हमारा क्या आ गया, हमारा क्या आ गया बताइए SI आया। ठीक है, SI आया। ठीक है, SI। और क्या होता अभिष्ट राशि की बात कर रहा है। ठीक है, अभिष्ट राशि तभी हम निकालेंगे जब मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, मिश्र धन हमें कितना दिया गया है 837 दिया गया है। इसमें से अगर हम 54 को माइनस कर देंगे तो हमारा मूल धन क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, यानी 700 कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 783 हमारा क्या आ जाएगा बिल्कुल सत्य आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका क्या होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये हमारा SI बराबर फार्मूला होता है SI इक्वल्स टू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, ये 100वां। बताइए मोहित के पास 300 रुपये थे। उसने अग्रवाल के एग्ज़ाम की पुस्तक जो है 99.50 में ऑनलाइन खरीदी तथा शेष राशि में से 198 की अन्य पुस्तक ऑफलाइन खरीदी। तो अब उसके पास कितनी राशि, बहुत आसान है। अब बताइए 300 तो उसके पास था ही, 2 पुस्तक खरीदता है। ठीक है, तो एक कितना हो गया, एक 98 हो गया। ठीक, और एक क्या हो रहा है 99.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 लिख दीजिए यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 9 1 10 7 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 18 1 19 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 297। ठीक है, अब इसे 300 में से माइनस कर दीजिए अगर आप लोगों को आ रहा है तो। बताइए 297 मैं पूरा बता दे रहा हूँ लिख के A to Z। एक कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ का 10 में से 5 और यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 2 तो 2.5 रुपीज़ बचेंगे, 2.5 रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी पार्ट बिल्कुल सत्य। इस क्वेश्चन को कौन नहीं लगा पाएगा बताइए, जोड़ घटाना वाली बात है, इसको भी नहीं आप लोग लगा पाएंगे तो दिक्कत की बात है ना। चलिए यदि किसी वृत्त ठीक है, हमारा कोई वृत्त है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि मतलब इसका पूरा चारों तरफ। ठीक है, ये जो चारों एरिया है इसको बोलते हैं परिधि का बराबर, इसका परिधि बराबर क्या आ जाएगा, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, 2πr
परिधि बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक है, 3 दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो परिधि बराबर क्या आ जाएगा, और इसका मान आपको पाई का मान पता ही है तो कितना आ जाता है, तो आर बराबर आप क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना आएगा, इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, 22/7, ठीक। तो आर का मान क्या आ जाएगा, 7×21 21/44, ठीक है, 21/44। तो पाई आर स्क्वायर इसका क्या आ जाता है, रेडियस हो जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है। तो इसको पाई में ही रहने दीजिए, देख लेते हैं पाई में ही करके, ठीक है, क्योंकि पाई में आंसर दिया है तो पाई में ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, 1 मिनट में फिर से करता हूँ, ठीक, ताकि आपको पाई में रहेगा तो पाई में ही कर देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 पाई आ जाएगा, ठीक। तो इसका जब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक पाई है ही, जो पाई है ही, और इसका वैल्यू आर की वैल्यू आप लोगों को पता है, 3 × 2 पाई, 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई, 3 × 2 पाई। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई, ठीक है, 9/4 पाई राइट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट बिल्कुल इसका सत्य हो जाएगा, ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। तो इसका डी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन 102 बताइए, 102वां बताइए। एक कार 1 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और उसके बाद अगले किलोमीटर की दूरी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो 2 घंटे के लिए कार की औसत चाल क्या हो जाएगी, 2 घंटे के लिए कार की औसत चाल क्या हो जाएगी, बताइए। तो औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल का फार्मूला होता है, ठीक है, औसत चाल का फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, औसत चाल का फार्मूला, ठीक है। मान लीजिए 2 कार हैं तो उनका औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए एक्स है कोई और क्या है वाई, उनकी क्या दिया गया है, किलोमीटर में स्पीड दी गई है, तो उनको क्या लिखते हैं, 2x × y और x + y कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ x बराबर 30 किलोमीटर है और y बराबर 40 किलोमीटर है, तो 2 × 30 × 40 अब प्लस दोनों को जोड़ दीजिए, 70 हो जाएगा। निकाल लीजिए कितना आ जाएगा आंसर, बताइए कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 6 दूना 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 240/7 हमारा आ जाएगा। जब इसको सही में ब्रेक करेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 34 सही 2/7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है, पर आवर हो जाएगा। देखिए कौन सा, इसका राइट आंसर हमारा ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। बहुत आसानी से, अगर आप फार्मूले आपके याद हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आएगी तो कोई बात नहीं है, उसको आप लोग एडजस्ट कर लिया करिए, ठीक है। बैकग्राउंड की आवाज़ को नेगलेक्ट कर दिया करिए। यदि मैंने संख्या 11 को 11 से 199 लिखी हो, ठीक है, मैंने संख्याएं 11 से 199 11 से 199 लिखी हों तो मैंने कितनी बार 2 का प्रयोग किया है, बताइए। बीच में 2 का प्रयोग कितनी बार किया है, बताइए। इस चीज़ को आप बताइए, कितनी बार जो है 2 का प्रयोग किया है। आप पहले 11 से कितनी बार, 11 से कितनी बार, 11 से स्टार्ट करिए, 11 12, ठीक है, इसमें एक बार आएगी, फिर एक बार फिर नहीं आएगी कहीं, फिर 20 के पास आएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से 21 22 23 24, तो इसमें कितनी बार आएगी, 10 बार आएगी, ठीक है, 10 बार। फिर अगले वाले में एक बार, इसमें 2 बार आई है, ठीक है। तो टोटल जो है 11 से लेकर 100 तक 19 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 19 बार आएगी, ठीक है, 19 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 19 बार आएगी, ठीक है। 11 से 100 के बीच 19 बार आएगा, ठीक। कितनी बार, 19 बार आएगा, ठीक, 19 बार आएगा। फिर वहाँ से लेके 19 बार तो आ गया 11 से लेके 100 तक, लेकिन फिर 101 से लेके 199 तक कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा बता दीजिए। तो कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। कितनी बार, 20 बार, तो टोटल 39 बार आएगा। कितनी बार आएगा, टोटल 39 बार आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ये आपके दिमाग का खेल है, आप अपने हिसाब से करिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई लॉजिक है, ठीक है। इसको जो है अपने दिमाग से ही सोचना पड़ेगा, कौन किस में कितनी बार आ रहा है, ठीक है। चलिए, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये तो आप कर ही ले जाएंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 366 दिन होते हैं, तो सबको पता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन। 2 धनात्मक संख्याएं x और y परस्पर क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। क्या है, तो x बराबर क्या है, 1/y है, ठीक है, 1/y। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि x में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, x में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मतलब x
कितना हो जाता है 110 x बटे में क्या हो जाता है 100 हो जाता है। ठीक है, 110 बटे में 100 हो जाता है। तो तब y क्या हो जाएगा बताइए, पूछ रहा तब y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा बताइए। 10% की वृद्धि होती है तब y में कमी क्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे बताइए फटाफट। बताइए, 1/y है। ठीक, तो y बराबर कितना आ जाएगा बताइए। इसको और क्या लिख सकते हैं बताइए। ये क्या हो जाएगा 1/110। क्या लिख सकते हैं बताइए फटाफट। बताइए, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में ले लिए, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखिए। ठीक है, इसमें कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करिए, अगर नहीं होगा तो मैं कल इसको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको होमवर्क में रखिए। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे होमवर्क में। ठीक है, क्या रहेगा HW। जो लोग लगाएंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें जो कमी आएगी 100 बटे में 11% की आएगी। ठीक है, बी पार्ट है कुछ, आप लोग थोड़ा सा लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।